बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक के साथ आज फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि आज मैं समोसे बना रही हूँ। तो रमज़ान का सीज़न शुरू होने वाला है, तो क्यों ना अफ्तारी की तैयारियाँ की जाएँ और क्यों ना आप लोगों से मैंने सोचा कि आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जिसमें आपकी अफ्तारी बहुत ही अच्छी बने। तो समोसे और पकौड़े आप लोगों को पता है हमारी इफ्तारी में तकरीबन मामूल का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आज जो बना रही हूँ वो है आलू के समोसे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और उसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा। साथ में मैं 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। तो बस ये 2 चीज़ें इसमें शामिल की हैं। थोड़ा सा इसके साथ मैंने इसमें नमक शामिल किया। तो चले अब इसे पानी के साथ गूंथते हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, सबसे इजी जो रेसिपी है, इसीलिए मैंने आप लोगों से सबसे पहले ये रेसिपी शेयर की है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। आलू के समोसे, आलू चूँकि हर घर में अवेल होते हैं तो इसलिए आलू के समोसे बनाना भी बहुत आसान है। घर में किस तरह से बनाए जाते हैं इस रेसिपी में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी। तो ये देखें, पहले ऑयल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स किया और अब मैं इसे पानी के साथ गूंद रही हूँ। सेम ऐसे जैसे हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने इस मेज़े को गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा ढीला और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसे थिक रखने जी। तो अगर आपको ये गूंदते हुए कोई मसला परेशानी हो, यानी आपको लगे कि ये हाथों के साथ चिपक रहा है, चिपचिपा सा हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, चंद ड्रॉप सा आपने कुकिंग ऑयल लेना है और उसे एक दफ़ा इस तरह से हाथों पे लगा के तो फिर आपने इसे जो है वो फिर से गूंदना शुरू करना है और उतनी देर तक गूंदना है जब तक ये बिल्कुल लम्स फ्री ना हो जाए, यानी इसके अंदर लम्स वगैरह बाकी ना रहें। ठीक है, जो गुठलियाँ सी होती हैं वो इसमें ना रहें। तो इसी तरह से आपने इसे अच्छी तरह से गूंदना। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। समोसे हर घर में पसंद किए जाते हैं। समोसे, पकोड़े और इस तरह की सारी चीज़ें हमारी इफ्तारी का हिस्सा होती हैं। तो आज मैं आलू के बना रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर मैं आपको चिकन के समोसे बनाना भी बताऊँगी। तो वेजिटेबल समोसे भी बनाए जाते हैं, चिकन के बनाए जाते हैं, इसी तरह से और बहुत सी किस्मों के समोसे बनाए जाते हैं। तो आज फर्स्ट रेसिपी है रमज़ान की, तो इसलिए मैं आपसे बहुत ही सिंपल वे से जो समोसे हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल समोसा रेसिपी है। तो फिर इंशाल्लाह आगे मैं आपको साथ साथ बाकी सारा कुछ भी बताऊंगी, सारी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने लिए थे आलू जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था। तो अभी इसमें शामिल करते हैं प्याज। प्याज़ों को मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया था, सैलड कटर पे मैंने इन्हें काटा है। तो ये आप देख सकते हैं कितने बारीक बारीक हैं। तो ये देखें, इसी तरह से बहुत ही बारीक आपने काटने हैं समोसों में डालने के लिए प्याज। तो अब इन प्याज़ों को इसमें शामिल कर लेते हैं आलू के अंदर और फिर साथ ही इसमें जो बाकी हमारे स्पाइसेस हैं वो इसमें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। आपने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करने। तो बाकी भी मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताऊँगी क्योंकि आप अमेज़ा अपने हिसाब से लीजिएगा, जितने समोसे आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च यानी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और साथ में ये मैं डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर। ठीक है, तो ये देखें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पहले आपको कई रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि मैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों को बारीक बारीक काटने के बाद अच्छी तरह से धो के तो फिर मैं इन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब भी मैंने इन्हें किसी रेसिपी में, किसी खाने में ऐड करना होता है तो तब मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती और फिर मैं फ्रीज़ की हुई सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनियों को अपनी रेसिपी में ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखें, बस ये थोड़े से स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये स्पाइसेस हर घर में अवेल होते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही सिंपल वे से आप लोगों को बता रही हूँ। तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें। बाकी स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
लेकिन चूँकि आलू के समोसे हैं तो ये कम स्पाइसेस में बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। तो अभी हम अपनी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको समोसे बनाने प्रॉपर तरीके से बताती हूँ कि हम किस तरह से ये इसका जो अमेज़ा है इसकी डो उसको हम बेलते हैं और फिर इसमें बाकी सारा किस तरह से समोसा हम तैयार करते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास मैदा था तो इसे मैंने छान के रखा हुआ था, तो मैं इसे इसी शॉपर में रख रही हूँ। तो ये देखें, थोड़ा सा मैदा लेके तो हम उसे अपनी जिस पे हम रोटी बेलते हैं इस पे हम इसको डस्ट करेंगे मैदे को। उसके बाद थोड़ा सा अपने अमेज़ा लेना है, इसकी डो जो है वो आपने थोड़ी सी लेके तो उसे एक पेड़े की शक्ल में इस तरह से आपने गोल करना है। एक पेड़े की शेप आपने इसे देनी है जैसा हम रोटी बनाते हुए पेड़ा बनाते हैं। तो बिल्कुल सेम रोटी वाला ही प्रोसीजर इस पर भी हमने अप्लाई करना है। तो ये देखें, रोटी की तरह हमने इसे बेल लेना है। तो अगर आपको लगे कि ये बहुत मोटी है तो फिर आप इसे हाथ की मदद से भी हल्का सा रोटी की तरह आप इसे बना सकते हैं। उससे थोड़ी ये पतली हो जाएगी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी साइज़ में। तो देखिए, रोटी बनाने के बाद हमने इसे एक छुरी की मदद से दरमियान से काट लिया है। 2 हिस्सों में हमने इसे डिवाइड किया है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमने जो अपने पास पानी रखा हुआ था उस पानी की मदद से हम इसको हल्का सा जहाँ इस जोड़ में हम इसे पानी लगाएंगे। आप देख सकते हैं उंगली की मदद से बहुत आराम से आपने इस पे पानी लगाना है, ज़्यादा आपने इसे दबाना नहीं है। तो इसी तरह आपने बहुत आराम से पकड़ के यहाँ से आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि ये दोनों जो इसके पीसीस हैं वो आपस में जुड़ जाएं और इनका जो जॉइंट है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये देखें, समोसे की शेप आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसमें आलू का जो अमेज़ा हमने तैयार किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो देखें, इस तरह से अपने हाथ को शेप दे के आपने इसको पकड़ना है। तो इसी तरह चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसमें जो है वो आलू फिल कर देने हैं और उसके बाद आपने इस तरह से इसे ऊपर से बंद करना है। लेकिन बंद करने से पहले आपने इस पर पानी ज़रूर लगाना है। तो ये देखें, इस तरह से उंगली की मदद से बहुत थोड़ा सा हल्का सा पानी आपने लगाना है ताकि ये चिपचिपा होके उसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं लगने देना। किसी भी जॉइंट में अगर आप ऑयल लगने देंगे और या खुद आप जॉइंट में ऑयल लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे समोसे जो हैं वो बंद नहीं होंगे। और जैसे ही हम इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो ये जॉइंट खुल जाएंगे और आलू का अमेज़ा बाहर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन छोटी छोटी बातों की वजह से जब लोग इनको अपने ज़हन में नहीं रखते, जब लोग इनको फॉलो नहीं करते तो उनके समोसे ठीक से नहीं बनते। तो बहुत ही इजी वे से मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो आलूओं को घी में या ऑयल में जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि आलूओं को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आलू तो वैसे ही बॉयल होते हैं, आलू गल चुके होते हैं। तो इसलिए आलू पहले से पक चुके होते हैं, तो उनमें कुछ भी जो है वो उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप इसी तरह से सिंपल वे से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके समोसे बहुत ही प्यारे बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कितने प्यारे प्यारे समोसे तैयार कर लिए हैं। तो अभी मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे पास बर्तन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं यानी डीप बर्तन मेरे पास अवेल नहीं था। तो ये देखें, मैं इन्हें पैन में फ्राई कर रही हूँ। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई गहरा सा बर्तन है यानी जिसका पैंदा नीचे से सही गहरा हो, कढ़ाई टाइप, तो आप उसमें इन्हें डीप फ्राई कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई होंगे। तो ये देखें, जब इसे हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे तो जब एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो तब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह से हम इन्हें दूसरी साइड से भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है, कितनी अच्छी इसकी लुक आप लोगों को नज़र आ रही है। तो ये खाने में भी इतने ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और जो इनकी ये पापड़ी यानी जो इनकी ये ऊपर वाली जो लेयर है वो भी इसी तरह से बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो देखा आपने कितनी ही आसानी से हम अपने घर में मौजूद चीज़ों से समोसे तैयार कर सकते हैं। और जब आप एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके ये समोसे बनाएंगे तो आप बाज़ार के समोसे लाना भूल जाएंगे।
बहुत ही मज़ेदार ये समोसे इसमें तैयार होते हैं और बहुत ही इजी तरीके से तैयार होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस तरह से अब हम इनको इस तरह से निकाल रहे हैं ऑयल में से अच्छी तरह से। जब इनका ऑयल निकल जाए तो फिर हम इन्हें डिश आउट करेंगे जी। तो ये देखें सारे समोसे इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिए थे। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा इनका कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये देखें अभी मैं इन्हें डिश आउट कर चुकी हूँ। इन्हें आप चटनी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हाजिर होंगी किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।